नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से, अध्याय 3, अविश्वसनीय परंतु सत्य। विषय है दृश्य और अदृश्य सत्य। क्या मनुष्य अस्थि, रक्त, मांस तथा मांसपेशियों का संयोजन मात्र है? क्या शरीर के भीतर कोई चेतन तत्व है जो इन सब से भिन्न है तथा शरीर को भीतर से नियंत्रित करता है? क्या शरीर इस चेतन तत्व के लिए एक बाह्य आवरण मात्र है? यद्यपि हम जीवित और मृत मनुष्य के बीच आसानी से भेद कर लेते हैं, तथापि जीवन के बारे में हमारी समझ गहरी और व्यापक नहीं है। जिसे हम जीवित कहते हैं वह भौतिक पदार्थों का एक संयोजन मात्र नहीं है। वनस्पति, पशु या मानव आदि कोई भी जीवित प्राणी अपने पूरे जीवन काल में पर्यावरण से निरंतर वायु तथा पोषण प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है और आवश्यक तत्वों को आत्मसात करने तथा अनावश्यक तत्वों का उत्सर्जन करने की क्षमता भी रखता है। अत्यंत जटिल शारीरिक प्रक्रियाएं बड़े सुसंगत ढंग से और एक विशेष उद्देश्य से संपन्न होती हैं। श्वास प्रश्वास, दिल की धड़कन, रक्त का संचार, ग्रंथियों से संबंधित प्रक्रियाएं, पाचन, विलयन तथा मल विसर्जन, ऊतकों का पुनर्नवीनीकरण, शारीरिक तापमान का संतुलन, ये सभी चीजें पूर्ण नियमितता और आवश्यकता के अनुसार घटित होती हैं। जैसे बिजली चली जाने पर पंखा बंद हो जाता है, वैसे ही जीवित शरीर से उसके क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार उस स्वयं प्रकाश तत्व के चले जाने पर वह मृत कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि उस चले जाने वाले तत्व का स्वरूप क्या है? जब तक वह व्यक्ति क्रियाशील रहती है, जब तक वह शक्ति क्रियाशील रहती है, तब तक शरीर के भीतर लाखों कोशिकाएं पूर्ण निष्ठा और दक्षता के साथ अपना कार्य पूरा करती रहती हैं। परंतु उस तत्व के लुप्त हो जाने पर सारे क्रियाकलाप स्थगित हो जाते हैं और शरीर विकृत होने लगता है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक ये सभी क्रियाकलाप ठीक ढंग से निरंतर चलते रहते हैं। एक जीवित व्यक्ति कभी कभी इन क्रियाकलापों के बारे में अवगत भी होता है। वह अतीत की घटनाओं का स्मरण कर सकता है, इच्छानुसार चयन कर सकता है और भविष्य की झलक भी पा सकता है। वह मृत्यु का पूर्वाभास तक पा सकता है। इस प्रकार मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जहां पहुंचकर वह चेतन तत्व भौतिक शरीर और मन को फिर से जीवित और क्रियाशील नहीं कर पाता। इस चेतन तत्व की उपस्थिति के कारण जब तक मन क्रियाशील रहता है, तब तक हम प्राणी को जीवित मानते हैं। यद्यपि यह सुस्पष्ट है कि यह चेतन तत्व भौतिक शरीर से भिन्न है, फिर भी वैज्ञानिक लोग जीवन के इस चेतन तत्व को अलग से पहचान नहीं सके हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अस्थि, मांस तथा रक्त से निर्मित स्थूल भौतिक शरीर से पृथक एक सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व की अनुभूति की थी। उन्होंने इसे सूक्ष्म शरीर कहा है। यह लिंग शरीर के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक शरीर के मृत्यु हो जाने पर भी यह सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर विद्युत की भांति एक पूर्ण चमत्कारिक तरीके से स्थूल भौतिक शरीर के अत्यंत जटिल क्रियाकलापों को निर्देशित तथा नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। अतीत काल में योगियों ने ध्यान के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व की अनुभूति की थी। यह ऋषियों की कोई कल्पना कथा नहीं, अपितु निजी अनुभव और अनुभूति जन्य विश्वास था। यहाँ तक कि कभी कभी साधारण लोग भी इसकी सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं। देहातीत अस्तित्व तथा देहातीत अनुभव, किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का अन्य जीवित व्यक्ति के शरीर में देहांतरण और किसी व्यक्ति पर अन्य आत्मा का आवेश, ये बातें सभी देशों में, सभी कालों में और यहाँ तक कि आधुनिक युग में भी देखने में आती हैं। यद्यपि कुछ मामलों में छल कपट, कल्पना या अंधविश्वास की संभावना हो सकती है, परंतु एक निश्चित वास्तविक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम इन सच्ची घटनाओं का अध्ययन करें तो हमें स्थूल भौतिक शरीर से पृथक एक तत्व
या आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है। मानव जीवन शरीर की तक ही सीमित नहीं है, इसका एक लोकोत्तर तथा आध्यात्मिक आयाम भी है। भौतिक विज्ञान सामान्यतः मस्तिष्क से पृथक किसी मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, परंतु वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कुछ घटनाओं का अध्ययन किया है और सत्य को जानने की चेष्टा भी की है। विशेषज्ञों ने अधोलिखित यथार्थ घटनाओं का परीक्षण तथा विश्लेषण किया है। आप भी इन घटनाओं के क्यों तथा कैसे को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।